एग्ज़ाम का पेपर के बहाने ये लोग अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे एडवर्टाइजमेंट देते थे, ऐसे प्रोजेक्शन करते थे कि इनके पास नीट का री नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 जून को, उसका पेपर आ गया है। और उसके चक्कर में ये लोग टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जाहिरात करते थे और लोगों से एडवांस भी लेते थे। और जब वो लोग पैसा पे करते थे तो ये लोग वॉश आउट हो जाते थे। और ये इनका एक बड़ा गैंग है जो कि अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स में ये लोग अपने आदमी को खुद को इन्वॉल्व करवाते थे। और जब ये देखते थे कि 300-400 प्रीमियम मेंबर्स ऐड हो गए हैं तो उन्हीं के मेंबर्स, जो गैंग के मेंबर, मैसेज ऐसा करते थे कि पिछली बार जो आपने पेपर दिया था वो 80% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट हुआ और इस बार भी हमें तीनों पेपर चाहिए, आप जितना पैसा को एडवांस देते हैं और आपका धन्यवाद कि एडवांस लेने के बाद आपने वो पूरा पेपर हमें दिया। ताकि लोगों में ऐसा विश्वास आ जाता था कि भाई पब्लिक को पहले भी इन्होंने पेपर लीक किया हुआ है, उसको ध्यान में लेके वो लोग एडवांस पैसा देते थे और जब ये पैसा पूरा ट्रांसफ़र हो जाता था तो वो वॉश आउट हो जाते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार नीट के एग्ज़ाम पूरे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ, पूरा सिक्योरिटी बंदोबस्त के साथ कंडक्ट किया जा रहा है और एश्योरेंस सरकार की तरफ से ऐसी है कि कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, ना ही इस बार पूरे जो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हैं वो ली जा रही हैं। जबकि ये वाले जो गैंग्स थे उन्होंने सरकार की इमेज, एनटीए की इमेज और जो बाकी एजेंसीज़ की इमेज ऐसी प्रोजेक्ट की थी कि इस बार का पेपर भी मार्केट में आ गया है और कुछ पैसे देके वो उसको पब्लिक का एक्सेस मिल सकता है। और जब हमने इसमें जब हमारे डिप्टी सीएम साहब ने और डीजीपी सर ने और एनटीए के सीनियर अधिकारी ने ये केस हमारे साइबर क्राइम को सौंपा तो हमारी साइबर क्राइम जो कि डीसीपी लवीना जी, एसीपी हार्दिक माकड़िया और उनके इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने राजस्थान से 2 लोगों को पकड़ा है। एक का नाम है सुमेर सिंह भरतलाल मीना जो कि जयपुर से पकड़ा गया है, आईटीआई इसने पास आउट है। उसके साथ साथ जो मेन आरोपी है आकाश पप्पूलाल मीना, जिसको कोटा से पकड़ा गया है, वो 44 जितनी वेबसाइट्स दूसरी भी साइबर क्रिमिनल से लिंक वेबसाइट्स चलाता है। 8 जितने टेलीग्राम ग्रुप्स इसके मोबाइल से या दूसरे लैपटॉप वगैरह से मिले हैं। और जैसा कि उन टेलीग्राम का नाम है राघव सिंह नीट, दीपक वधवा, जीत शाह क्रिप्टो, पंकज भारदे वे टू लाभ, ट्रेडिंग विद कारोल, ऐसे अलग अलग ये लोग टेलीग्राम अकाउंट्स चलाते थे। और जब लोग पैसा देने के लिए रेडी होते थे तो ये गेमिंग ऐप या गेमिंग वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट खुलवाते थे, वहाँ पे ये लोग पैसा ट्रांसफ़र करवाते थे और जब पैसा ट्रांसफ़र हो जाता था तो गेमिंग ऐप में थोड़ा बहुत खेल के प्लस माइनस जो भी उसका 1-2% हार जीत करके पैसा विड्रॉल कर लेते थे, ताकि जो गेटवे हमें पेमेंट गेटवेज भी मिले वो भी गेमिंग ऐप के मिले, जिससे कि इसको पकड़ना और मुश्किल हो गया था। और ये लोग सब टेलीग्राम के खुद के अपने आईपी मास्क करके चलते थे, फिर भी हमारी साइबर क्राइम अहमदाबाद की टेक्निकल टीम ने इसको पकड़ने में सफलता मिली है। और जैसा कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा इनके पिछले 1 साल में अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हैं और 1000 से ज़्यादा इन लोगों ने स्टूडेंट्स को ठगा है। और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि इनके साथ साथ और कौन-कौन लिंक्ड हैं। हमारी टीम इस टाइम राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, अलग अलग राज्यों में है और जो इन लोगों के साथ, चाहे वो पैसा विड्रॉल में हो, पैसा ट्रांसफ़र में हो, एडवर्टाइजमेंट में हो, टेक्निकल मदद में हो, उन सबको हम टारगेट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इन सबको हम अरेस्ट कर रहे हैं। रकम कितनी तक रिकवर हुई है? अभी कुछ एक अकाउंट्स हमने फ्रीज किए हैं, बट ये जैसा कि आपको पता ही होगा, साइबर क्रिमिनल्स जैसे जैसे पैसा आता है बहुत इमीडिएटली ये लोग उसको कन्वर्ट करते हैं अपने क्रिप्टो अमाउंट में या फिर विड्रॉल करते हैं। तो कोई हार्ड मनी हमारे पास, कैश मनी अभी तक रिकवर नहीं है। सर, इससे पहले जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसमें इनकी कोई लिप्तता सामने आई है? अभी वो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि नीट के एग्ज़ाम से पहले, वैसे तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि इनके पास अभी तक कोई पेपर नहीं था, पर नीट के पहले एग्ज़ाम में भी इन्होंने ऐसे वो लोगों को चीट किया था। और अब क्योंकि इनकी जो ट्रांजैक्शंस देखी है वो काफ़ी 1 साल से है, ऐसा नहीं है कि ये पिछले 1 महीने में एक्टिव हुए हैं। तो ये आप भी जानते हैं कि पेरेंट्स कई बार ऐसे उसमें एडवर्टाइजमेंट में फंस जाते हैं कि भाई इजीली पेपर मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। जिस तरीके से ये लोग टेलीग्राम में इमेज में
इनके ही मेंबर्स प्रोजेक्ट करते रहते थे, लास्ट टाइम का पेपर इतने में मिल गया, ऐसे इतने पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो गए, या आपने इतने क्वेश्चंस बताए थे उतने आ गए, ऐसा करके एक बहुत पब्लिक को बिल्कुल हिप्नोटाइज करते थे। और फिर उसमें से इन लोगों को ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट भी अलग अलग ग्रुप्स में करवाते थे कि अगर आपको कुछ भी थोड़े बहुत हिंट, सैम्पल पेपर्स या वो चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन करो, और उस टेलीग्राम ज्वाइन करवाने के भी ये लोग पैसे लेते थे। सर छात्रों से कितने रुपए की मांग करते थे? ये डिपेंड करता है कि ये जब पर्सनल इनकी चैट होती थी कि इतना डेस्परेट हैं पेरेंट्स या स्टूडेंट, और किस तरीके के 3 पेपर मांग रहे हैं, 2 पेपर मांग रहे हैं, 1 पेपर मांग रहे हैं, हाफ मांग रहे हैं, तो डिपेंड करता था कि इससे 15,000 भी लिए हुए हैं, 25 भी, 50 भी, 80,000 भी, अलग अलग अमाउंट। सर नीट का पेपर लीक होने के बाद जब खबर आई तो ये उसके बाद कब एक्टिव हुए और कितने विक्टिम्स अब तक सामने आए हैं? 1000 से ज़्यादा विक्टिम सामने आए हैं, पर ये डीएक्टिव ही नहीं हुए। मैं आपको बताऊँ, पेपर के बाद भी ये लोग एक्टिव ही थे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि पेपर, इनको लगा कि पेपर खत्म हो गया तो नेक्स्ट ईयर का कुछ कर रहे होंगे, बट फिर से नीट का री एग्जाम आया तो फिर री नीट एग्जाम के नाम से इन्होंने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। सर एक्चुअली कितने टाइम से चल रहा था ये? 1 साल से ज़्यादा। सर ये नीट अभ्यर्थी को क्या क्या सलाह देना चाहिए? इस बार एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, बहुत अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ, सिक्योरिटी प्रिकॉशंस के साथ, और सब जो टेक्निकल सुपरविज़न के साथ काम कर रही है। कोई पेपर लीक नहीं होगा, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस है। और ये ऐसे बहुत सारे चीटर्स गैंग हैं जो आपको सिर्फ पेपर के नाम पे ठगते हैं, और एक पब्लिक में, स्टूडेंट्स में ऐसा इमेज क्रिएट करते हैं कि पेपर लीक हो गया। और आपको कुछ भी ट्रांजैक्शंस करनी है, कुछ भी आपको माहिती चाहिए, कुछ भी करना है, तो एनटीए की वेबसाइट्स दी गई हैं, वहाँ पे आप कुछ भी हो अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट या टेलीग्राम चैनल पे कभी भी एनटीए या गवर्नमेंट एजेंसी काम नहीं करती। जैसा आप जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो सरकार ने छात्रों के लिए ये ऐलान किया था कि जो रिफंड अमाउंट है वो उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र होगी। और इसी को ध्यान में लेते हुए एक गैंग था साइबर क्राइम का, जो इनका जो स्टूडेंट्स का आप अगर लॉगिन आईडी देखें, पासवर्ड देखें, और अगर फॉरगेट पासवर्ड करें तो फॉरगेट पासवर्ड पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं था, और उसी का लाभ लेके जो सिलेक्ट यूर सिक्योरिटी फीचर्स या क्वेश्चंस में से ये लोग ब्रूट फोर्स की मदद से वो क्रैक करते थे। वो 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस थे कि फेवरेट कलर या फेवरेट स्पोर्ट्स, तो वो इजीली कॉम्बिनेशन में बना के डालते थे। जब वो क्लिक कर जाता था तो वो जो सही कैंडिडेट के अकाउंट में लॉगिन करते थे और अपना बैंक अकाउंट और डिटेल्स उसमें चेंज करते थे, और फिर उसके रिफंड प्रोसेस को एक्टिव करते थे। तो ऐसे एनटीओ को काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स मिली। जब एक्चुअल यूज़र ने रिफंड प्रोसेस इनिशिएट किया तो उसके पास आता था कि आपका पैसा ऑलरेडी रिफंड कर दिया गया है। तो उसको ध्यान में लेके एनटीए के सीनियर अधिकारी ने और हमारे डिप्टी सीएम साहब ने, डीजीपी सर ने, सीपी सर ने ये टास्क साइबर क्राइम को दिया, और हमने एनटीए के टेक्निकल टीम, सीएसआई ऑफिसर और अदर टेक्निकल टीम की मदद से उनकी वेबसाइट्स में कौन कौन एंटर हुआ, कब कब हुआ, किस अकाउंट में पैसे गए और वो कैसे ऑपरेट करते थे, उन सबको ध्यान में लेके हमने आरोपी जो है नवीन कुमार शंकर प्रसाद यादव, उसकी एजुकेशन है बीएससी, गया बिहार से रहने वाला है, उसको पकड़ने में अहमदाबाद साइबर क्राइम को बड़ी सफलता मिली है। और इसलिए मैं साइबर क्राइम और एनटीए के उच्च अधिकारी को बहुत बहुत शुभेच्छा भी देता हूं कि इन्होंने बहुत कम समय में इसको क्रैक किया। 150 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इन्होंने चीट किया, उनके पैसे इन्होंने अपने अकाउंट में लिए हैं। वो पैसा भी हम देख रहे हैं कहाँ है, उसको भी फ्रीज करके उसको रिफ़ंड करवाया जाएगा। 1700 1700 रुपये का रिफ़ंड था वो इनके अकाउंट में।